Hi friends and welcome back to PA the English Tutor. Now today's chapter for standard 10th is the 100 dresses part 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब पार्ट 2 में किसके बारे में है, हमें ये जानना है सबसे पहले कि क्या वांडा को वो मेडल दे पाते हैं मैम. ओके, बिकॉज वो उस दिन आई नहीं थी स्कूल में. तो उसके बाद होता क्या है आखिर ये वांडा के साथ, रीज़न क्या हुआ. ओके, सो लेट्स सी दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड द क्लास. तो जैसे ही मिसेस मैसन ओके वो अनाउंस करते हैं क्लास विनर के बारे में अबाउट द वांडा, तो उसके बाद में सभी लोग उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं. फिर धीमे धीमे करके क्लास नॉर्मल हो जाता है और टीचर सबको बिठा देते हैं. फिर बाद में इतनी ही देर में क्लास का जो मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आता है अलॉन्ग विथ अ लेटर. फिर वो आके वो लेटर अपनी टीचर को हैंड ओवर करता है और टीचर पूरी क्लास के बीच में उस लेटर को रीड करती है. तो सबसे पहले ये लेटर किसके वहाँ से आया था? इट वॉज रिटन बाय वांडास फादर, जैक पेटनॉस्की. टीचर क्लास के बीच में लेटर पढ़ते हैं, सब ईगरली, ऑल आर लिसनिंग ईगरली. ओके, उसमें लिखा होता है कि अब वांडा इस स्कूल में वापस नहीं आएगी. वी आर शिफ्टिंग टू सिटी. और वो सिटी की स्कूल में ही जाएगी जहाँ पर उसे कोई भी बच्चा उसके नाम के कारण नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिटी में बहुत सारे बच्चे होंगे और सब अलग अलग जगह से आए हुए होंगे, इसलिए वहाँ पर उसका नाम उसको कुछ मैटर नहीं करेगा. फिर ये पढ़ के मिसेस मैसन पूरी क्लास के बीच में बोलती है, माइट भी, मुझे नहीं लगता कि तुम सब बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने किसी ने उसे उसके नाम के लिए नहीं चिढ़ाया होगा. ये शायद उसके फादर ने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया होगा. और इतना बोलने के बावजूद भी अभी पैगी को कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था, जबकि मैडी, उसको बहुत बुरा लग रहा था. उसे लगा कि नहीं, मैंने क्यों ये चीज़ पे बॉदर नहीं किया, मैं शायद रोकती. अगर मैंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई होती तो शायद आज वो स्कूल छोड़ के नहीं जाती. मुझे थोड़ा उसके लिए ध्यान रखना चाहिए था. और उसे बहुत बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ. फिर वो बहुत कुछ सोचती रहती है क्लास में बैठी बैठी. तभी वो सोचती है कि चलो मैं एक काम करूँगी, मैं पैगी को बोलूँगी, हम लोग स्कूल के बाद में उसके घर जाकर आएंगे और उसे सॉरी बोलेंगे. मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वो उसका पूरा दिन मूड अपसेट रहता है. ठीक है, फिर बाद में जैसे ही वो लोग स्कूल से छूटते हैं तो पैगी खुद उसके पास आती है, बोलती है चलो हम लोग वो किड को देख के आते हैं. यहाँ किड कौन है? वांडा. ओके, वो बोलती है चलो हम उसे देख के आते हैं कि आखिर उसकी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्यों स्कूल छोड़ के गई है या कहाँ पर जा रही है. तो ये सुनकर मैडी बहुत खुश हो जाती है कि हाँ चलो, इसको कम से कम कहीं ना कहीं थोड़ा तो रियलाइजेशन हुआ है. शायद इसीलिए वो एग्री हुई है. वो दोनों उसके घर जाते हैं, आजू बाजू सब जगह देखते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती. उसके घर के वहाँ पर वो लोग आवाज़ लगाते हैं, मीन्स दे फाइंड इट आउट, बट उसे वो कहीं नहीं दिखती है. और जब उसे नहीं मिल पाते हैं, जब वांडा से नहीं मिल पाते हैं, तो मैडी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है. लेकिन अभी भी पैगी क्या बोल रही है? पैगी बोलती है कि मुझे लगता है हमने जो भी किया बहुत अच्छा ही किया है, शायद आज इसीलिए हमारे ही कारण वो 100 ड्रेसेस बनाने का सोच पाई, नहीं तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता भी नहीं. फिर भी मैडी को बहुत बुरा लगता है. अब वो लोग सोचते हैं, दूसरे दिन वो ऐसा सोचते हैं कि चलो हम एक लेटर लिख लेते हैं, फॉर्मल लेटर. मतलब पहले तो उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम उसके अंदर उससे माफ़ी मांगेंगे कि भाई हमने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था. लेकिन जब वो लेटर लिखने लगते हैं तब वो लोग एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं. हाउ आर यू, तुम कैसी हो, तुम्हारी नई स्कूल कैसी है, वाई हैव यू शिफ्टेड देयर, और ऐसे एक नॉर्मल लेटर लिख देते हैं वो लोग. फिर उन्हें लगता है कि शायद वो समझ जाएगी और उस लेटर को जाकर पोस्ट कर देते हैं. लास्ट में क्या लिखते हैं? प्लीज़ फॉरवर्ड, क्योंकि उनके पास उसका पुराना एड्रेस तो था लेकिन नया एड्रेस नहीं था. दैट्स वाई वो लोग सोचते हैं कि माइट भी उसे आगे वो फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए वो लोग नीचे लिखते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड. अब कई टाइम बीत जाता है लेकिन उन लोगों को वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलता है. तो वो लोग सोचते हैं माइट भी हमें शायद वो रिप्लाई करना चाहती होगी, लेकिन वो क्या रिप्लाई करेगी, बिकॉज हमारी गलती है, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है. और ऐसे ही धीमे धीमे टाइम पास हो जाता है. मैडी का बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ऐसे ही देखते देखते क्रिसमस वेकेशन बहुत जल्दी पास में होता है. तभी टीचर के पास में एक लेटर रिसीव होता है. तब उसे थोड़ा होप दिखाई देता है और फिर वो टीचर लेटर क्लास के बीच में पढ़ते हैं. तो इस बार लेटर के अंदर क्या लिखा था? दिस लेटर वॉज फ्रॉम वांडा इट हर सेल्फ. वो वांडा खुद लिख रही होती है और वो बोलती है कि मैम, आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल विथ यू, मेरे को आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता था.
एंड आई एम हैप्पी योर। फिर वो बोलती है कि मैम मेरे जितने भी ड्रेसेस के स्केचेस हैं मैं चाहती हूँ कि पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स वो स्केचेस ले लें, और उसके अंदर जो ग्रीन ड्रेस है दैट इज़ फॉर पैगी एंड ब्लू ड्रेस इज़ फॉर मैरी। इस तरह से ये पूरा लेटर लिखा गया होता है बाय वांडा। इस बार ये लेटर एक गुड फॉर्म में दिया गया था और लेटर के लास्ट में लिखा था लॉट्स ऑफ लव मिसेस मैसेड। और ये लेटर आने के बाद उन दोनों को ऐसा फील होता है कि शायद अब उसने हमें माफ़ कर दिया है। मैडी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है और टीचर भी बहुत खुश थे। टीचर खुश इसलिए थे कि उनको अब एड्रेस मिल चुका था मैडी का, जहाँ पर वो उसे वो मेडल भेज सकते थे। अब मैडी अभी भी उसे थोड़ा बुरा लग रहा है और फिर वो इसी तरह से खुश होकर घर पे चली जाती है। घर जाके वो अपना उसको जो पेंटिंग दी हुई होती है वो उसको घर जाके लगा लेती है सामने। और तभी वो नोटिस करती है कि वो जो पेंटिंग बनी हुई है ब्लू ड्रेस, ब्लू ड्रेस वाली जो उसको पेंटिंग मिली थी, वो देखती है कि ये इसके अंदर तो मेरा ही फेस लग रहा है, तो माइट भी उसने हमें ही पेंट किया है। और ये फिर तुरंत फटाफट भाग के पैगी के पास जाती है, पैगी के घर, और पैगी को बोलती है लुक एट योर पेंटिंग दैट इज़ यू, उसने तुम्हारे लिए ही ये ड्रेस डिज़ाइन की है। तो फिर ये सुनकर पैगी बोलती है देखो मैं बोल रही थी ना कि हम उसके फेवरेट हैं, कहीं ना कहीं हमसे उसे इंस्पिरेशन मिलता है। अभी भी पैगी अपनी ही धुन में है, लेकिन उसे बहुत बुरा फील होता है कि हाँ चलो वो लड़की अच्छी थी, शी वॉज अ गुड गर्ल, उसकी लाइफ में जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अब मैं ये क्लियरली बोल सकती हूँ कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके दिमाग में है, शी इज़ सच अ टैलेंटेड गर्ल कि वो कहीं पे भी जाएगी वो अपना इमेज अपने आप बना लेगी। और इतना बोलकर दोनों बहुत खुश हो जाती है, दोनों मैं वांडा के लिए भी खुश होती हैं और दोनों को एटलीस्ट अब ये है कि हाँ चलो उसने हमें कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया है। ओके, होप you all understand this chapter. All of you are clear with this. Thank you. Please do like, share, subscribe my video and keep watching.